हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने देखा था अपने पिछले वीडियो में जो प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन थे, हमने उन्हें सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए क्वेश्चन है उनको। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए। ठीक है, थोड़ा सा ये समझते हैं। एपी का मतलब ही होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो आप लोग एपी से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अपने पिछले वाली वीडियो में ये लिख दिया है उसमें, ठीक है, दिखा दिया है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है एपी, और इसका हिंदी में मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको पहले सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि इनमें से कुछ श्रेणियां दी गई हैं, आप उनमें से पता कीजिए कि कौन सी समांतर श्रेणी है। यदि जो कोई भी आपको जो मिल जा रही है कि समांतर श्रेणी है, तो आप करिए क्या, उसके 3 और पद आगे लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 के पहले को उठाते हैं और देखते हैं, इसमें चेक करते हैं इसको समांतर श्रेणी है या नहीं। हम लोग उठाएंगे 4 के पहले नंबर को। 4 के पहले में क्या दिया है? 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8 और 16, और इसके आगे डॉट डॉट करके लिख दिया। तो ये हमारा था 4 का पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें हमें बताना है, पहले हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए इसका सारवांतर हर जगह सेम होना चाहिए। यदि सारवांतर बराबर आ जाता है तो हम क्या कह देंगे, ये समांतर श्रेणी है। यदि सारवांतर बराबर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं। देखिए, यहाँ से सबसे पहले इन दोनों पदों को देख कर निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच में निकालेंगे। इन्हीं चारों से हमें पता चल जाएगा। तो डी तो हर जगह सेम ही होना चाहिए, तो समांतर श्रेणी। अगर डी हर जगह सेम नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं। देखिए, तो पहले निकालेंगे डी बराबर A2 माइनस A1 का प्रयोग करके। ठीक है, देखिए A2 की जगह 4 रख दीजिए, माइनस A2 की जगह 2 रखिए। आपको क्या मिलेगा? 4 में से 2 जाएगा तो 2। यहां से आपको डी की वैल्यू मिल गई, यहां से जो डी का मान मिल रहा है वो 2 मिला। अब देखिए, हम इन दोनों का इस्तेमाल करके निकालेंगे। तो डी बराबर, ये है 3 नंबर पे, तो इसे लिखेंगे A3 माइनस ये वाला दूसरे नंबर पे, तो इसे लिखेंगे A2। अब देखिए, यहां से निकालते A3 का मान 8 है और A2 का मान 4 है, इसमें से माइनस कर दीजिए। 8 में से 4 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहां से देखेंगे d बराबर 2 आ रहा है, यहां से देंगे d बराबर 4 आया, यानी कि सारवांतर बराबर हमें नहीं दिख रहा है। तो क्या लिख देंगे? चूंकि जो सारवांतर है, चूंकि सारवांतर समान नहीं है। क्या है? सारवांतर हमें देखा कि समान नहीं है। यहां से आप देख सकते हैं, इसे लिख देंगे 2 नॉट इक्वल टू 4, यानी 2 जो है वो 4 के बराबर नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे? क्योंकि सारवांतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिखेंगे? यह समांतर श्रेणी, या ऐसे शॉर्टकट में लिख दीजिए, यह एपी नहीं है। क्या लिखेंगे? यह एपी नहीं है। जब ये एपी ही नहीं है तो इसके 3 पद निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए इसमें क्या देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर। इधर देखेंगे 4 का दूसरा नंबर। 4 के दूसरे नंबर में क्या दे रखा है? देखिए, 2 5/2, 3 दिया हुआ है, 2 5/3, 5/2 है, सॉरी 5/2 है और 3 है। फिर इसके बाद दे रखा है 7/2, 7/2। ठीक है, इसे भी चेक करना है तो इसे भी डी निकालेंगे। चलिए देखते हैं। डी बराबर
A2 और A1 का पहले इस्तेमाल करेंगे, A2 माइनस A1। A2 की जगह 5/2 है और A1 की जगह माइनस का 2 है। इसके नीचे 1 मानिए, लासा लेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि 2 से 2 भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा करा देंगे 5 में तो 5 आएगा। 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा। 2 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। घटा कर निकालेंगे तो 1/2 आपको मिलेगा। यहाँ से डी का मान मिला 1/2। अब चलिए इन दोनों को इस्तेमाल करके देखते हैं। तो डी बराबर A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 3 और A2 की वैल्यू है 5/2। यहाँ भी लेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 5/2, घटाएंगे तो 1/2 मिलेगा। यहाँ भी डी की वैल्यू सेम ही आ रही है। आगे भी चेक कर लेते हैं इन दोनों को इस्तेमाल करके। यहाँ से डी बराबर निकालेंगे A4, ये चौथे नंबर पे है ना, A4 माइनस A3। आगे लिख दे रहे हैं इसको। A4 की वैल्यू है 7/2, A3 की वैल्यू है 3। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 3 दूनी का 6/2, घटा देंगे तो 1/2। हर जगह आपको डी समान मिल रहा है। यहाँ भी डी 1/2 है, यहाँ भी डी 1/2 है, यहाँ डी का मान भी 1/2 ही आ रहा है। अगर हर जगह जो है डी का मान समान है यानी सार्वंतर बराबर है तो लिख देंगे क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके 4 पद आगे, कितने पद हमें निकालने हैं, इसके 3 पद आगे और लिखने हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इधर इसको देख लेंगे। देखिए हमें इसके 4 पद और लिखना है, लिख देंगे चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख दिया। इसके बाद इसके 4 पद, तो देखिए अगले 4 पद यहां लिख देंगे। अगले 3 पद है, सॉरी मैं 4 बार बोल रहा हूं। अगले 3 पद बराबर। देखिए लिखने का क्या तरीका है, हमने सूत्र बताया था आपको, क्या इसे लिखते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D, इस प्रकार से A प्लस 3D, A प्लस 4D करते चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने पद लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 लिखना है, यानी हमें 5वां 6वां और 7वां लिखना है। 5वां 6वां और 7वां लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा देखिए ध्यान से। 5वां लिखने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 4D करेंगे। और क्यों ऐसा 4 किया, मैंने कहा था कि D में जिस पद को आप लिख रहे हैं उससे एक कम रखिएगा। जैसे 5वां लिखना है तो D में आगे गुणा 4 से होगा। अगर पहला पद लिख रहे हैं तो D का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा पद लिखे तो D का मान 1 लिखेंगे। D की जगह मतलब D के आगे जो गुणा होगा वो 1 का होगा। अगर तीसरा पद लिख रहे हैं तो D के आगे 2 का गुणा करेंगे। एक कम हमेशा गुणा किया जाता है। 5वां पद हो गया। यदि हमें 6वां लिखना है तो A प्लस 5D हो जाएगा। यदि 7वां लिखना है तो A प्लस 6D हो जाएगा। यही 3 पद हमें लिखने हैं, तो लिख दीजिए। देखिए A की जगह यहाँ पे 2 आपको मिल जाएगा, प्लस 4, D की जगह आपको 1/2 है, देख लीजिए निकाला है आप लोगों ने, ये हो जाएगा। इसके बाद A की जगह फिर से 2 प्लस 5 इंटू 1/2, इसके बाद 2 प्लस 6 इंटू 1/2। ठीक है, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा और यहाँ पे कटेगा 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 यहाँ आ जाएगा, देखिए 5/2। यदि इसे सॉल्व करें 2 प्लस 5/2 को, तो इसके नीचे 1 लेंगे 2, 2 दूनी 4 प्लस 5, 5 4 9/2, यानी इसकी जगह आ जाएगा 9/2। यहाँ देखेंगे 2 में 3 जोड़ दीजिए तो 5। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। हमने ये चेक किया पहले इधर, उसके बाद क्या किया है, हमने इसको ये समान लिख दिया कि ये सर्वांतर समान है, इसलिए क्या हो गया AP है। अगले 3 पद लिखना तो हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 4 पद तक लिखा था, हमें 5वां लिखना तो हमें लिखेंगे A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D।
यानी कि हमें पांचवा, छठवां और सातवां पद लिखना था, आगे 3 पद लिखने तो हमने ये लिख दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर इसमें, तीसरा यानी चौथे का कौन सा देखने जा रहे हैं हम लोग, तीसरा नंबर। ठीक है, चौथे का तीसरा देखिए, चौथे के तीसरे में क्या दिया है, -1.2, माइनस में 1.2 कामा माइनस का 3.2, माइनस का 3.2 कामा माइनस का 5.2 कामा माइनस का 7.2, माइनस का 7.2 डॉट डॉट करके ये दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसमें डॉट नहीं लगाए, यहीं तक है। ठीक है, ये ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे आगे क्या करना है हमको, इसको पहले चेक करना पड़ेगा ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो चेक करने का क्या तरीका है, हमारा चेक करने का तरीका है डी निकालते हैं। तो डी पहले निकालते हैं, डी बराबर पहले इस्तेमाल करेंगे A2 माइनस A1 का। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 की जगह आप रखेंगे माइनस का 3.2 और माइनस ये वाला माइनस आ गया, ये वाला भी माइनस में है तो आप इसको कोष्टक में कर दीजिए 1.2। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3.2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1.2, दोनों को जोड़ देंगे यानी कि माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 3.2 बड़ा है, उसका चिन्ह माइनस 2.0 आ गया। अब निकालते हैं अगला, डी बराबर आप इस्तेमाल करेंगे A3 माइनस A2 का। ठीक है, A3 की जगह ये है -5.2 माइनस ये वाला आया और ये भी माइनस में है -3.2 बराबर देखेंगे -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। फिर वही केस आ जाएगा, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। जब माइनस होगा तो देखिए क्या होगा, माइनस करेंगे के बाद 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 2.0 आ जाएगा। आगे देखिए, अब इन दोनों को इस्तेमाल करके निकालना है, डी बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, A4 की जगह क्या है -7.2 है, इसमें माइनस करना है -5.2 बराबर देखेंगे माइनस का 7.2 माइनस माइनस क्या आएगा प्लस आएगा 5.2 बराबर 2 में से 2 चला जाएगा तो 0, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा माइनस का। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हर जगह जो डी का मान है वो समान आ रहा है, -2.0 -2.0 और -2.0, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये एपी है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। लिखेंगे चूंकि सार्वांतर समान है, सार्वांतर क्या है, सार्वांतर समान है, सार्वांतर समान है, इसलिए यह एपी है। क्या है, ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके 3 अगले पद लिखना है। तो लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कौन से पद तक लिखा हुआ है, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा। हमको 5वां, 6वां और 7वां लिखना है। तो 5वां लिखने का तरीका क्या है, a प्लस डी की जगह 4d आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, जो पद होता है उससे एक कम। इसके बाद हम इसका क्या आएगा, 6वां आएगा तो a प्लस 5d आ जाएगा। ध्यान रखना इस बात को आपको। आगे देखेंगे 6वां लिखना है तो a प्लस 6वां लिखना है, 5वां हो गया, 6वां 7वां लिखना था हमें ना, तो 6d आ जाएगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा लिखा था हमें 5वां लिखना है तो हमने एक कम कर दिया डी में, 6वां लिखना था हमने एक कम कर दिया डी में, 7वां लिखना तो एक कम। जब भी मतलब कोई भी पद लिखना हो तो डी की जगह जो गुणे में आता है, डी के आगे जो गुणा होता है वो उससे एक कम आता है। ठीक है, तो ये देखिए अब इस पे हम मान को रखते हैं। चलिए ए की जगह आप यहाँ से देखेंगे -1.2 है प्लस 4 गुणे डी की जगह आपको क्या मिला था, माइनस का 2.0, ये हो गया, माइनस का 1.2 प्लस
5 गुणे माइनस का 2.0। आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस का 1.2 प्लस 6 गुणे माइनस का 2.0। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 4 दूनी 8.0। यहाँ आएंगे तो देखिए माइनस का 1.2 माइनस प्लस माइनस 5 दूनी का 10 यानी 10.0 आएगा, कामा माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी का 12.0 यह आ जाएगा। तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, देखिए माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, ये 0 का 2 से जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा, 8 का 1 से जुड़ जाएगा तो 9, माइनस का 9.2। आगे देखेंगे इसमें देखिए भी जुड़ेगा, 0 का 2 से 0 का 2 से 2 हो जाएगा, और 10 1 11 हो जाएगा, 11.2 आ जाएगा माइनस का। यहाँ पे देखेंगे इसे भी जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 2 1 3 यानी 13, माइनस का 13.2। हमारे अगले 3 पद इसमें के हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें का चौथा नंबर। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर। चौथे में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और 2, माइनस का 10 कामा माइनस का 6 कामा माइनस का 2 कामा 2, ये हमें दे रखा है। माइनस का 6 माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 और 2 ये दे रखा है। हमें बताना है कि श्रेणी है, अगर श्रेणी है तो इसके 3 अगले पद निकालें। चलिए चेक करते हैं इसे, क्या लिखेंगे डी, पहले इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, यानी a2 माइनस a1 बराबर a2 की जगह -6 है, ये वाला माइनस यहाँ आएगा, ध्यान रखना है ये भी माइनस में, जिसे आप एक बार कोष्टक में लिख देंगे। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो आएगा 4, 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 बचेगा, ये है बड़ा, इसका चिन्ह है प्लस। ठीक है, अब देखिए अब दूसरे पदों का इस्तेमाल करना है हमें, a3 माइनस a2 का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों का इस्तेमाल कर लिया, अब इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे बराबर a3 की जगह आपको पता है कि क्या है माइनस का, यहाँ से देखेंगे तीसरे नंबर ये माइनस, ये संख्या है माइनस में, तो इसे माइनस कर दिया हमने पुस्तक के अंदर, माइनस का 2 माइनस माइनस फिर से यहाँ प्लस 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा, फिर प्लस का 4 ही आएगा। यहाँ से देखेंगे अब इन दोनों का इस्तेमाल करना है, यानी a4 माइनस a3 का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए a4 की जगह हमको मिलेगा 2 और माइनस a2 की जगह है, और सॉरी a3 की जगह है माइनस का 2, तो ये देख लेंगे माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 4 आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ वाले डी का मान भी 4 है, यहाँ वाले डी का मान भी 4 है, यहाँ वाले डी का मान भी 4 है, हर जगह डी का मान क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो इसका मतलब कह सकते हैं इसका सर्वांतर क्या है, हर जगह समान है। लिखेंगे चूंकि सर्वांतर क्या है, सर्वांतर समान है, सर्वांतर क्या है समान है, इसलिए कह सकते हैं कि यह AP है। क्या है ये AP है। अब इसके अगले 3 पद लिखने हैं तो लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद। ठीक है, अगले 3 पद बराबर, देखिए अगले 3 पद क्या क्या हो जाएंगे, कहाँ तक लिखा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा लिखना है, 5वां 6वां और 7वां लिखना है। तो 5वां लिखने का तरीका a और प्लस डी में एक कम करके 5 था तो 4 कर देंगे 4d। इसके बाद 6वां लिखना है तो a प्लस 5d, 7वां लिखना है तो a प्लस 6d। यही 3 पद हमारे हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, a की जगह हमें माइनस का 10 दिया हुआ है, प्लस 4 इंटू डी की जगह हमने अभी निकाला ये 4 है, कामा a की जगह फिर से -10 प्लस 5 गुणे डी की जगह यहाँ भी 4 होगा, a की जगह -10 प्लस 6 गुणे 4। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखिए 4 चौक पर 16 हो जाएगा, ये है माइनस, ये है प्लस, 16 में से अगर आप 10 घटा देंगे तो 6 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा। क्यों,
क्योंकि ये 16 हो जाएगा, इसका चिन्ह बड़ा आएगा, इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा और ये बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 5 चौक का 20, 20 में से 10 चला जाएगा तो 10 प्लस का आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो। 6 चौको 24, 24 में से यदि आप 10 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 14। तो ये हो गए अगले 3 पद, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें का 5वां नंबर। हमारे 5वें में क्या दिया है, देखिए हमारे 5वें में दे रखा है 3.3 प्लस 3 दशमलव में नहीं, यह 3 प्लस √2 कामा, इसके बाद दे रखा है 3 प्लस 2√2, इसके बाद दिया है 3 प्लस 2√2 और इसके बाद दिया है 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 ये दे रखा है। एक बार और देख लेते हैं, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। ठीक, चलिए इसमें भी देखते हैं डी निकाल करके। हमारा पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। ठीक है, तो डी बराबर निकालते हैं। पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, a2 माइनस a1, यानी इन दोनों का। ठीक है, चलिए a2 की जगह है 3 प्लस √2, माइनस कर देना है किसको, 3 को, यानी a1 को। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा रूट का। चलिए अब हम आगे देखेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे a3 माइनस a2 का। a3 की जगह आपको दिखेगा ये 3 प्लस 2√2, ये वाला माइनस यहाँ आएगा। ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पे डबल संख्या है तो आप इसको कोष्टक में लिखिए। ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो, क्योंकि ये चिन्ह जो अंदर गुणा होगा तो दोनों को माइनस कर देगा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा इसको, जब दो संख्या आएंगी तो आप उनको कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। ये हो गया 3 प्लस 2√2, माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का √2। देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बराबर 2√2 में से एक √2 चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, केवल √2 मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। हम इस्तेमाल करने वाले हैं a4 माइनस a3 का। देखिए a4 की जगह आपको दिया है 3 प्लस 3√2, माइनस, फिर से कह रहा हूं इसे कोष्टक में कर देंगे, 3 प्लस 2√2। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, 3 प्लस 3√2 माइनस होगा यहाँ पे, और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2√2। देखिए फिर से 3 प्लस माइनस में कट जाएगा, 3√2 में से 2 रूट चला जाएगा तो आपको फिर से मिलेगा रूट। तो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2। इसका मतलब यह क्या है, एपी का निर्माण कर रहा है, यानी यह एक समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि लिख देंगे चूंकि समांतर, चूंकि ये सार्वंतर समान है, चूंकि सार्वंतर समान है, क्या है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी है। ठीक है दोस्तों, अब लिखना है हमें अगले 3 पद, अगले 3 पद बराबर। कहां तक लिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा है। 5वें से लिखना है तो a प्लस 4d, फिर आएगा a प्लस 5d, फिर आएगा a प्लस 6d। ठीक है, यह हमारा 5वां या 6वां या 7वां, क्योंकि चौथे तक लिखा था, 5वां समय आगे लिखना था। चलिए देखते हैं। a की जगह आपको पहले नंबर पे दिख रहा है 3 प्लस 4 इंटू, डी की जगह आपको √2 दिख रहा है, ये हो गया कामा, 3 प्लस 5, डी की जगह फिर से √2 है, और फिर से 3 प्लस 6 गुणे √2। अगर इसको सिंपली भाषा में निकालेंगे तो देखिए 3 प्लस 4√2 कामा 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। तो ये हो गया अपना आंसर इसका। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 60वां नंबर। चलिए अब देखते हैं हम लोग 60वें नंबर को। 60वें नंबर में क्या दिया है,
देखिए क्वेश्चन को, 6वें नंबर में हमारा जो दिया है वो दिया है 0.2 कामा 0.22 कामा 0.22 कामा 0.222 एंड 2। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। इसे भी हमें क्या करना है, चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। यदि है तो इसके अगले 3 पद निकालने हैं। तो चलिए इसमें भी डी की वैल्यू पहले निकालते हैं, उसके बाद भाई आपको पता चलेगा कि है या नहीं समांतर श्रेणी। तो चलिए पहले इस्तेमाल करेंगे इन दोनों का, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा A2 माइनस A1। देखिए A2 की जगह पर आप लिखेंगे 0.22, इसमें से माइनस करना है 0.2। अब ध्यान रखना है इस बात को, इसको कैसे घटाएंगे इस यहाँ पर आप लोग इसको समझिए। ये लिखा हुआ है 0.22, हमको इसमें से घटाना है 0.2। तो देखिएगा दशमलव के सामने ही दशमलव आना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे 0.2। तो ध्यान रखना ये है, इसके दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद यहाँ पे आप जीरो लगा देंगे। जब आप इसको घटाएंगे तो 2 में से 0 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, यानी 0.02। क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 0.02। ठीक है, अब देखिए आगे फिर से डी निकालेंगे। अब की बार इस्तेमाल करेंगे A3 माइनस A2 का। A3 की जगह ये है 0.22 एंड 2, इसे माइनस करना है 0.22। इसमें से इसको माइनस, इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे। इसको भी देखिए 0.22 एंड 2 है, उसके बाद घटाना है 0.22। यहाँ पे 0 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रू आएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे आप देखेंगे 0.002 आ रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ वाले डी का मान यहाँ वाले डी का मान बराबर नहीं, लिख देंगे 0.02 नॉट इक्वल टू 0.002। ये वाला इसके बराबर नहीं है, इसलिए लिख देंगे क्योंकि सार्वांतर समान नहीं है, क्योंकि सार्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं। ठीक है, सर्वांतर जब बराबर ही नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे कि हमारा AP ये नहीं है। तो इसका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें के 7 दिया है 0 कामा माइनस का 4 और माइनस का 8 और माइनस का 12, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले डी निकालने का प्रयास करेंगे। इसमें से A2 माइनस A1 का इस्तेमाल करते हैं। A2 की जगह आपको माइनस का 4 दिखेगा, इसमें से माइनस कर देना है 0। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर माइनस का 4। आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 में -4 में 0 जोड़ देंगे या घटा देंगे तो कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए बुक रख रहा था भाई, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकालते हैं। देखिए अब हम इस्तेमाल करेंगे A3 माइनस का A2 का। ठीक है, देखिए A3 की जगह आपको -8 दिख रहा है और ये वाला माइनस यहाँ आ गया और ये माइनस में था तो इसलिए हमने इसे कोष्टक में कर दिया। ठीक है, माइनस का 8 माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस फिर से माइनस, आपको आंसर फिर से -4 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डी बराबर A4 माइनस A3 बराबर, देखिए A4 की जगह आप -12 रखिए और ये वाला माइनस यहाँ लगाएंगे और ये वाला -8 यहाँ कर देंगे बराबर माइनस का 12 और माइनस में से यहाँ से प्लस, फिर से घटाएंगे तो माइनस का 4। चूंकि हम लिखेंगे सार्वंतर हर जगह क्या आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए इसे क्या कह देंगे, हम लोग कह देंगे कि यह एक AP है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिख देंगे चूंकि
सार्वांतर समान है। क्या है? सार्वांतर समान है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? इसलिए यह जो है AP है। ये क्या हो जाएगा? ये AP है। यदि ये AP है तो इसके अगले 3 पद भी हमें निकालने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले 3 पद कहाँ तक लिखा हुआ है? पहला है, दूसरा है, तीसरा और चौथा है। चौथा पद लिखना है हमें 5वां से स्टार्ट करना है, यानी कि A+4D निकालना है और A+5D निकालना है और A+6D निकालना है। यही 3 पद हमें क्या करने हैं? इसमें से पता करने हैं। तो चलिए निकालते हैं इनको भी। देखिए, A की जगह यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, +4 इंटू D की जगह आप -4 रखेंगे। सेम केस यहाँ 0 + 5 इंटू -4 कामा 0 + 6 इंटू -4। अब देखिए यहाँ पे 4 चौक का 16 प्लस माइनस 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 का 16 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 0 को जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में हो जाएगा, 5 चौक का 20 आ जाएगा माइनस का। यहाँ पे देखेंगे 6 चौक को 24 माइनस का 24 मिल जाएगा। तो हमारे अगले 3 पद हो गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें का 8वां नंबर, हमारा 8वां नंबर। चलिए 8वां नंबर में देखते हैं क्या कहा गया है। 8वां नंबर में क्या है? -1/2 -1/2 कामा माइनस का 1/2 फिर से दिया है माइनस का 1/2 फिर से है माइनस का 1/2। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। इसे पता करना है कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। सबसे पहले D निकालते हैं। चलिए D बराबर हो जाएगा A2 - A1 का पहले इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल करेंगे तो A2 की जगह आपको -1/2 मिलेगा। ये वाला माइनस यहीं रख देंगे। फिर से देखिए ये वाला माइनस है तो इसको भी कोष्टक में कर लेंगे आगे निकलेंगे। देखिए माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो 1/2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको 0 दे देगा। ठीक है, आगे देखेंगे फिर से A3 - A2 का इस्तेमाल करेंगे। फिर से वही आएगा 1/2 माइनस का -1/2, क्योंकि हर जगह सेम ही है तो आपको -1/2 प्लस 1/2 ये दोनों कैंसिल, फिर से आपको 0 मिलेगा। D यहाँ से और एक बार निकाल देंगे A4 - A3। फिर से वही केस बनेगा 1/2 माइनस का -1/2 देखेंगे तो -1/2 प्लस का 1/2 ये दोनों कैंसिल होकर के 0 देगा। लिख देंगे चूंकि सर्वांतर समान है, चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए यह AP है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया AP। अगले 3 पद लिखने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये बिल्कुल सिंपल है। अगले 3 पद बराबर, अगले 3 पद अगर इसमें लिखना है तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह D का मान 0 है। D का मान हर जगह क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका प्रत्येक पद -1/2 -1/2 -1/2 ही हो जाएगा। तो अगले 3 पद लिखना है तो -1/2 फिर से -1/2 और फिर से -1/2 आ जाएगा। क्यों आया ऐसा? क्योंकि D अगर हर जगह जब 0 हो जाएगा, D का मान आप कुछ भी रखेंगे, मतलब एक ही जगह जो होगा वही आएगी, क्योंकि D हर बार 0 हो जा रहा है। D क्या रहा है? हर बार 0 होता चला जा रहा है। जिसके 3 पद यही हो जाएंगे। इसके कितने भी पद आप लिखिए, हर पद का मान 1/2 ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। इसे ठीक है, चलिए 9 इसमें का देखेंगे अब हम लोग। 9 में क्या है देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 1397 1, 3, 9, 27 है। 27 है ये हमारा दे। इसे भी चेक करना है समांतर श्रेणी में है यानी AP में है या
नहीं, तो इसके लिए भी वही करना है, डी निकालते हैं। चलिए हो जाएगा A2 माइनस का A1 बराबर 3 माइनस का 1 बराबर का 2 आएगा। आगे देखिए, फिर से इस्तेमाल करेंगे A3 माइनस A2 का। A3 की वैल्यू 9 है और A2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, 9 में से 3 जाएगा तो 6। यहाँ से आप देखेंगे कि जो 2 है वो नॉट इक्वल टू 6 है। यहाँ से आपको दिखेगा कि जो 2 है वो नॉट इक्वल टू 6 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका सार्वंतर जो है वो समान नहीं है। लिखेंगे चूंकि सार्वंतर जो है, सार्वंतर समान नहीं है। क्या है? सार्वंतर समान नहीं है। और जब भाई साहब सर्वांतर ही समान नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे? यह जो है AP नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। और जब ये समांतर श्रेणी है ही नहीं तो इसके अगले 3 पद की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसमें का 10। इसे इरेज करते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 10 में भी देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए 10 में है A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A ये दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसे, डी निकालते हैं। पहले इस्तेमाल करेंगे A2 माइनस का A1 बराबर A2 की जगह आप देखेंगे तो 2A है, A की जगह है माइनस A, A1 की जगह माइनस A। तो क्या घटाएंगे तो A1 की जगह A है, ध्यान रखिएगा माइनस A नहीं है। 2A में से A चला जाएगा तो A मिलेगा। फिर से डी निकालेंगे A3 माइनस A2 से, तो 3A माइनस का 2A, फिर से आपको A ही मिलेगा। अब इस्तेमाल कर लेते हैं D4 माइनस D3 का, तो 4A माइनस 3A बराबर का A। 4A में से 3A चला गया तो A, 3A में से 2A चला गया तो A, 2A में से 1A चला गया तो A। ठीक है, ये हमारे 4 पद दिए हुए थे। D हर जगह समान आ रहा है तो लिख देंगे चूंकि सार्वंतर समान है। क्या है? सार्वंतर समान है। जब इसका सार्वंतर समान है इसलिए यह एक AP है। ये AP है। अगर AP है तो इसके अगले 3 पद निकालने की बात हम कर सकते हैं। अगले 3 पद देखिए कहाँ तक लिखा हुआ है, चौथा पद तक लिखा है, 5वां लिखना है। तो 5वें से लिखने का तरीका D के आगे 4 हो जाएगा 4D। फिर इसके बाद हमें 6वां लिखना है तो A प्लस 5D, 7वां लिखना है तो A प्लस 6D। क्योंकि 4 तक लिखा है, हमें 5वां 6वां और 7वां लिखना है। चलिए देखते हैं। A की जगह आपको A ही दिख रहा है। ठीक है, आप ये ऐसा कर सकते हैं, इसमें इस A का वैल्यू आप बड़ा वाला A कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि A का मान उसमें दे रखा है। तो हम इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं बस। ठीक है, A की जगह आपको क्या दिखेगा? A दिख रहा है प्लस 4 इंटू, डी की जगह आपको A है, काम A की जगह A प्लस 5 इंटू A, फिर से A प्लस 6 इंटू A। देखेंगे ध्यान से, 4A यहाँ है और एक यहाँ जुड़ जाएगा तो 5A, 5A यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा करें 5A और 1 6A। उसी प्रकार से यहाँ पे 7A। तो ये हमारे हो गए अगले 3 पर। आइए अब क्वेश्चन नंबर इसमें के 11 को हम लोग देखते हैं। इसे इरेज करेंगे और 11 नंबर को देखेंगे। ठीक है, ये हो गया खत्म कहानी इसकी, ये हटा दिया हमने। और अब देखेंगे हम लोग 11। चलिए 11 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, A है A का स्क्वायर, A का क्यूब, A का 4। A दिया हुआ है, फिर A का स्क्वायर है, उसके बाद A का क्यूब है, फिर उसके बाद A की पावर 4 है, और ये दे रखा है। हमें बताना है कि AP है या नहीं है।
ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालते हैं। तो यहाँ से डी बराबर पहले इस्तेमाल करेंगे a2 माइनस a1 का। a2 की जगह आपको a का स्क्वायर दिखेगा माइनस a। यदि आप इसमें से आप देखेंगे तो a आप कॉमन निकाल सकते हैं, a कॉमन निकालेंगे तो a माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा a3 माइनस का a2। a3 की जगह है a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर। इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो a माइनस 1 बचेगा। अब देखिए ये दोनों चीजें सेम नहीं, आप इन्हें सेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ a माइनस 1 है, यहाँ a स्क्वायर a माइनस 1 है, तो आप कह देंगे a माइनस 1 नॉट इक्वल टू a स्क्वायर a माइनस 1। चूंकि सार्वांतर समान नहीं है, चूंकि सार्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। इसलिए यह क्या है, AP नहीं है। तो इसका काम यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें का 12 नंबर। ठीक है, इसे हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है उसमें उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हट गया और इसमें का 12 नंबर देखेंगे। 12 में क्या देखिए, 12 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है √2 √8 √18। √2 कामा √8 कामा √18 और कामा में √32 ये दे रखा है। ठीक है, चलिए इसे भी देखते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसे आगे हम बढ़ा लेंगे एक स्टेप। ये √2 ऐसे ही लिख दीजिए। इस 8 को यदि आप तोड़ेंगे तो देखिए ध्यान से, √8 को आप लिख सकते हैं, तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2। इसमें से 2 का जोड़ा बन जाएगा, यानी 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर रह जाएगा। यानी हम √8 को 2 √2 लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख देंगे, 2 √2। ऐसा करने से हमें आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने इसे ऐसा किया। इसी प्रकार से √18 को देखते हैं क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 यानी इसे लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 18। इसका जोड़ा बन जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा। यानी इसे लिख सकते हैं 3 √2। क्या लिख सकते हैं, 3 √2। आगे देखिए, इस 32 को भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। यहाँ से इसका जोड़ा बनेगा तो 1 2 इसमें से निकाल लेंगे। इन दोनों का जोड़ा बनेगा तो 1 2 इसमें से बाहर आ जाएगा। लेकिन इस वाले का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, अंदर रहेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 दूनी का 4 और ये वाला भाई साहब 2 अंदर ही रहेगा। तो इसका मतलब लिख सकते हैं 4 √2। इसे लिख सकते हैं 4 √2। ये हो गया, हमने इसे लिख दिया है। आगे आइए देखते हैं। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। अब हमें आसानी हो गई इसे लिखने में। चलिए देखते हैं। तो डी बराबर पहले इस्तेमाल करेंगे a2 माइनस a1 का। a2 की जगह 2 √2 आपको दिखेगा, 2 √2 माइनस √2। 2 √2 में से √2 घट जाएगा तो आपको मिलेगा √2। ठीक है, आगे देखिए, फिर से डी निकालना है हमें। अब की बार a3 माइनस a2 का इस्तेमाल करके। a3 की वैल्यू आपको दिखेंगे, यहाँ देखना है आपको, वहां नहीं, यहाँ देखिए 3 √2। a2 की वैल्यू है 2 √2, घटाएंगे तो फिर से आपको √2 ही मिलेगा। 3 √2 में से 2 √2 घटा देंगे तो 3 में से 2 चलाएगा तो 1 1 आगे लिखा नहीं जाता। ठीक है, डी बराबर देखिए a4 माइनस a3, 4 √2 कामा, सॉरी कामा नहीं, माइनस
3 रूट 2, क्या लिखेंगे 3 रूट 2, यहाँ से घटाएंगे तो फिर से रूट 2। आप देखेंगे यहाँ तो सार्वंतर हर जगह आपको रूट टू दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है एक समांतर श्रेणी है। लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी है। ठीक है, इसलिए क्या कह देंगे ये एपी है। यदि एपी है तो इसके अगले 3 पद भी हमें लिखने हैं, है ना। तो अगले 3 पद चलिए देखते हैं। अगले 3 पद बराबर 1 2 3 4, यहां से गिन सकते हैं 1 2 3 4, 4 तक लिखा है, 5वें से लिखना है तो a प्लस 4d और a प्लस 5d और a प्लस 6d, ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। a की जगह हम यहाँ a की जगह हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, देखिए चलिए यहाँ पे हम ए की जगह क्या रख देंगे, इस वाले में से रखिएगा तो ज्यादा आपको आसानी होगी। ए की जगह रूट 2 है, रूट 2 रख दिया प्लस 4 इंटू डी की जगह भी आपको रूट 2 ही मिलेगा, ये हो गया कॉमन। फिर ए की जगह रूट 2 प्लस 5 इंटू रूट 2 प्लस 6 इंटू रूट 2। ये आप देखेंगे यहाँ से यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 रूट 2 ये बनेगा और रूट 2 4 1 5 रूट 2 ये मिलेगा। क्या मिलेगा, ये 5 रूट 2 कामा, यहां से देखेंगे तो 5 रूट 2 ये हो जाएगा और एक यहां से होगा तो 6 रूट 2 मिलेगा। ये वाला मिलेगा उसी प्रकार से 7 रूट 2। यदि इस प्रकार से आपका आंसर ना मैच करे तो आप इस 5 को अगर अंदर ले जाएंगे तो ये सिंगल है, अंदर जाएगा तो 2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्गमूल से जब हम बाहर निकालते हैं तो वो 2 जोड़ा का 1 निकलता है। अगर इसे हम अंदर ले जाएंगे तो 1 का डबल हो जाएगा। तो 5 50 25 दूना क्या आ जाएगा, रूट का 50। ठीक है, और इसका छाछंग 36, 36 दूना क्या हो जाएगा 72, यानी रूट का 72। 7 7 49, 49 दूना कराएंगे तो 2 9 18 की 8, 2 चौका 8 9, रूट का 98। आप देख लीजिए, अगर इसमें आंसर आ रहा है तो ठीक है, ये अगर इसमें नहीं आ रहा है तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा 13 नंबर में क्या कहा गया है। XII 13 नंबर में देखते हैं। 13 में जो हमारा क्वेश्चन है वो है रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12, रूट 3 कामा रूट 6 कामा रूट 9 कामा रूट 12। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही से थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके तो क्या लिख सकते हैं, रूट 3 लिख सकते हैं। इसको यदि आप लिखना चाहें तो आप इसको कुछ नहीं करिए, इसको रूट 6 रहने दीजिए। इसको निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा और इसको निकालेंगे आप तो 2 रूट 3 आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग डी निकालते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1 पहले करेंगे। देखिए A2 की जगह रूट 6 है और A1 की जगह आपको मिलेगा रूट 3। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर एक क्या आएगा। अगर हम रूट 6 को देखें तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को अलग अलग लिख दें, रूट 2 गुणे रूट 3, ऐसा इन दोनों को लिख सकते हैं। तो अगर इसको लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 3, तो रूट 3 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो यानी रूट 3 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा रूट 2 माइनस का 1। ठीक है, ये मिल जाएगा। आगे देखते हैं। डी बराबर A3 माइनस A2। A3 की जगह हमारे पास 3 है माइनस A2 की जगह हमारे पास रूट 6 है। ठीक है, यदि आप इसे फिर से सिंप्लीफाई करें तो देखें, अगर हम 3 को लिखना चाहें तो रूट गुणे
√3 गुणे √3 लिख सकते हैं। और इसको तो मैंने बताया √2 गुणे √3 आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में यदि आप देखेंगे, इसको मैंने ये लिख दिया क्योंकि इन दोनों का गुणा यही आ जाएगा, इसको मैंने ये लिखा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में आपको √3 कॉमन मिल जाएगा। √3 है क्या, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ बचेगा -√2। ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या है, ये समांतर श्रेणी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका सार्वंतर जो है वो बराबर नहीं आ रहा। तो मैंने इसको तोड़ करके इसलिए बताया ताकि कोई चीज छूटे ना हमसे। ये हो गया सिंप्लीफाई। अगर यहाँ से देखते हो तो हो सकता है मैं कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने इसे ऐसे तोड़ करके इसे सिंप्लीफाई करके उसके बाद निकाला है। तो ठीक लिख देंगे यहाँ, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, क्या है, सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर क्या है, इसका समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें का 14 नंबर जो दिया है उसे। ये 14 नंबर पे क्या दिया हुआ है, A का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर यानी वो 1 का स्क्वायर है, उसके बाद 2 का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, इसके बाद ये डॉट डॉट लगा दिया है। चलिए इसे भी देख लेते हैं है या नहीं। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे तभी हम पता कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 मिलेगा, 5 का करेंगे तो 25 मिलेगा, 7 का करेंगे तो 49 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए डी निकालते हैं इसका। तो डी बराबर पहले इस्तेमाल करेंगे A2 माइनस A1 का। A2 की जगह आप 9 लिखेंगे, A1 की जगह 1 लिखेंगे, घटाएंगे तो 8 मिल जाएगा। फिर से डी निकालेंगे, आपकी इस्तेमाल करने वाले हैं A3 माइनस A2 को, ठीक है। तो देखिए A3 की जगह आप 25 रखेंगे और माइनस A2 की जगह 9 रखेंगे, घटाएंगे तो आपको 16 मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से 8 जो है वो नॉट इक्वल टू 16 के, 8 जो है बराबर नहीं है 16 के, इसलिए हम कह देंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर क्या है, समान नहीं है। जब सार्वंतर ही समान नहीं है तो यह AP नहीं होगा, यानी यह AP नहीं है। ये हो गया। अब इसमें का हम देखते हैं 15वां नंबर जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को। देखिए 15वां में दिया हुआ है जो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 ये दे रखा है। अब हम इसे देखते हैं। चलिए देखिए सिंप्लीफाई तो इसे भी करना ही पड़ेगा। 1 का कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा, 5 का करेंगे तो 25 आएगा यहाँ पे, 7 का 49 हो जाएगा और ये 73 दे रखा है। चलिए डी निकालते हैं। डी पहले इस्तेमाल करेंगे A2 माइनस A1 का। A2 की जगह 25 माइनस का 1 आ गया हमारा 24। फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं A3 माइनस A2 का। A3 की जगह 49 माइनस का 25, घटाएंगे तो फिर से आपको 24 ही मिलेगा। फिर निकालेंगे A4 माइनस A3, देखेंगे A4 की जगह 73 है और A3 की जगह 49 है। 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ये बचेगा 6 में से 4 जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हर जगह डी का मान क्या है, समान आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये AP लिख देंगे। चूंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, क्या है, सार्वंतर समान है, इसलिए चूंकि का चिन्ह होता है, ये इसलिए का होता है, ठीक है। इसलिए यह AP है, क्या है, AP है। AP है तो अगले 3 पद भी निकालने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले 3
अर्ध बराबर। चौथा नंबर पर दिया है 5 में से लिखना है तो a प्लस 4d और a प्लस 5d और a प्लस 6d रख दीजिए। a की जगह आपको 1 है और d की जगह है 24। 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 6 इंटू 24। देखिए 24 का 4 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे करा लेते हैं। 4 चौक 16 की 6 हासिल है, 4 दूनी 8 1 9, 96 आया और एक जोड़ देंगे। 96 में एक जोड़ देंगे तो 97 आपको मिल जाएगा काम। इसके बाद यहाँ देखिए 24 का 5 से 5 चौक का 20 की 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12, 120 आ गया ये और एक जोड़ दीजिएगा तो 121। 6 से कराएंगे 24 का, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 और एक ये जोड़ दीजिए तो 145। तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आप सर्वांतर समान ही पाएंगे। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर चौथे के 15 क्वेश्चन दिए हुए, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे अपने अगले प्रश्नावली जो 5.2 के क्वेश्चन हैं उनको लेकर के। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें।